हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोग मुझे डेली स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हुए देखते हैं। लेकिन अभी 3-4 दिन के लिए हम जो है इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी लोग जो है इन वीडियोस को भी पूरा देखें और नोट्स जरूर बनावें। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम बीएमडी के बारे में, जिसके अंदर ये था एक न्यू स्तर का रक्षा कवच, जिसे जो है 1999 में प्रारंभ किया गया था कारगिल युद्ध के बाद। अब इसके अंदर क्या होता है कि दो प्रकार के इंटरसेप्टर लगाए जाते हैं। एक इंटरसेप्टर होता है जो कि पृथ्वी एयर डिफेंस कहलाता है, यानी पीएडी, और एक होता है एडवांस एयर डिफेंस। अब ये इंटरसेप्टर क्या होते हैं, तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि इनसे कुछ हजारों किलोमीटर की दूरी से दागे गए जो मिसाइल्स है, उन मिसाइलों को नष्ट कर देते हैं। उसमें से हमने पृथ्वी एयर डिफेंस, यानी जिसे अपन प्रद्युमन कहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर के बारे में बात कर ली थी। यह पृथ्वी मिसाइल पर आधारित होने के कारण पृथ्वी एयर डिफेंस कहलाता है। ये क्या करता है, तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो मिसाइल्स है, उन मिसाइलों को नष्ट करने की शक्ति होती है। और 50 से 80 किलोमीटर से जो है एटमॉस्फेयर से बाहर है, इसीलिए इसे जो है एक्सो एटमॉस्फेरिक प्रणाली भी कहा जाता है। इसकी गति 5 मैक की होती है और इसकी दूरी जो है, जहां से मिसाइल आ रही है, यानी 5000 किलोमीटर दूर से अगर कोई मिसाइल आ रही है, तब भी इस पृथ्वी एयर डिफेंस को पता चल जाता है। डिटेक्शन और ट्रैकिंग प्रणाली पर आधारित है ये। और राजस्थान, जो भारत की राजधानी है दिल्ली, उस दिल्ली के अंदर जो रडार सिस्टम लगाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा कवच को मुहैया करवाने के लिए, तो वो है हमारा कौन सा, सार्ड फिश रडार सिस्टम। क्लियर। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, तो हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांस एयर डिफेंस के बारे में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि अब अपनी आज की क्लास शुरू हो रही है। अभी तक अपन ने पीछे का एक बार रिवाइज किया है। ये क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीईटी का एग्जाम देने वाले हैं। चलिए अब हेडिंग डालेंगे, एडवांस। थोड़ा सा स्टार्टिंग में राइटिंग इशू रहेगा, फिर धीरे धीरे ये सही हो जाता है। ठीक है, तब तक तो अपनी वापस अपन बोर्ड पे चले जाएंगे। एडवांस एयर डिफेंस। ठीक है। अब एडवांस एयर डिफेंस को अपन क्या कहते हैं, आर्ड। मैंने आपको कल भी बताया था, एएडी। ठीक है। और इसे जो है जैसे अपन पृथ्वी एयर डिफेंस को कह रहे थे प्रद्युमन, वैसे ही एडवांस एयर डिफेंस को अपन कहते हैं अश्विन। क्या कहते हैं, अश्विन कहते हैं। ठीक। चलिए थोड़ा सा मैं पेन बड़ा कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई देवे। और ऐसा करते हैं, एक सेकेंड है ना, इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं तो शायद अच्छे से दिखाई दे देगा। और यहाँ पर जो चीज थी उसे मैं एक बार इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, है ना। एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, नया ही लिख लेते हैं। थोड़ा सा राइटिंग सही आएगी, इसके लिए मैंने जो है पूरा चेंज किया है। अब आप लिखेंगे एडवांस एयर डिफेंस। अब एडवांस एयर डिफेंस जो है, इसे हम अश्विन भी कहते हैं। ठीक। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पृथ्वी एयर डिफेंस है वो 2 चरण वाला मिसाइल इंटरसेप्टर था, लेकिन ये 1 चरण वाला है। तो इसके अंदर कितने चरण हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। 1 चरण वाला ये इंटरसेप्टर है। और ये जो है बेसिकली 15 से 30 किलोमीटर ही, वो था 50 से 80 किलोमीटर के लिए। ये 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो आपके सामने मिसाइल होगी उसे उड़ा सकता है। ठीक है, तो 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है।
अब ऑब्वियस सी बात है कि 50 से 80 अगर वायुमंडल से बाहर था, तो 15 से 30 किलोमीटर वायुमंडल के अंदर है, और वायुमंडल के अंदर की मिसाइलों को नष्ट करने की कैपेसिटी किसकी है? एयर एडवांस एयर डिफेंस की। इसीलिए इसे जो है हम क्या कहते हैं? तो इसे एंडो एटमोस्फेरिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडो एटमोस्फेरिक। ठीक, तो इसे जो है हम एंडो एटमोस्फेरिक प्रणाली के आधार पर जो है ये हम क्या कहेंगे? एडवांस एयर डिफेंस कह देंगे। तो एयर जो एडवांस एयर डिफेंस है, एएडी, उसे हम अश्विन भी कहते हैं। ये एक चरण वाला इंटरसेप्टर है, ठीक है। जो आपका पृथ्वी एयर डिफेंस था वो दो चरण वाला था। एक तो ये डिफेंस याद रखना, क्योंकि आरएएस मेंस के अंदर ये हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस के अंदर डिफरेंस लिखिए, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वहां पहला कि ये पृथ्वी वाला 2 चरण का है, एडवांस 1 चरण का है। पृथ्वी वाला 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई वाली मिसाइलों को नष्ट कर सकता है, एडवांस वाला 15 से 30 किलोमीटर। और पृथ्वी वाले को क्या कहते हैं? एक्सो एटमोस्फेरिक कहते हैं, लेकिन एडवांस एयर डिफेंस को एंडो एटमोस्फेरिक कहते हैं। इसके बाद में देखिए हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है एक परमाणु तरह। तो अब हम बात करेंगे परमाणु तरह के बारे में, और ये परमाणु तरह क्या है इसके बारे में जानते हैं। परमाणु त्रय जो है बेसिकली इसका मतलब इतना होता है कि जल, थल और वायु तीनों ही तरफ से अगर परमाणु हमला करने की क्षमता किसी देश के पास है, तो फिर ऐसे देशों को हम परमाणु त्रय कहते हैं। ठीक, तो परमाणु त्रय का मतलब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, पूछ लिया जा सकता है। तो जल, थल व वायु से परमाणु हमला करने की क्षमता। ठीक, तो जल, थल व वायु से परमाणु हमला करने की क्षमता इसके अंदर होती है। अब वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन से देशों के पास में ये क्षमता है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे कि वर्तमान में ये कौन कौन से देशों के पास है। तो देखो, सबसे पहले आ जाता है अमेरिका, फिर आ जाता है आपके पास में चीन, फिर आ जाता है आपके पास में ब्रिटेन, ठीक है, फिर आपके पास में आ जाता है आपका फ्रांस, ठीक, इसके बाद में रूस, अपना प्यारा सा देश भारत, ठीक है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और भारत, ये वो 6 देश हैं जिनके पास में अभी परमाणु हमला करने की पूरी कैपेसिटी है। और कैपेसिटी कैसे है? तीनों तरफ से, जल से भी, थल से भी और वायु से भी परमाणु हमला कर सकते हैं। तो परमाणु तरह का अर्थ क्या होता है और इसमें कौन से देश शामिल है, ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। तो परमाणु तरह क्या है? तो परमाणु तरह का अर्थ है जल, थल व वायु से परमाणु हमला करने की क्षमता। और वर्तमान में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस व भारत के पास पूर्ण विकसित परमाणु तरह है। इतना लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर हम बात करें अब भारत के बारे में, तो भारत के पास ये कैपेसिटी कैसे है? तो देखिए, भारत के पास में अग्नि और पृथ्वी, ये दो मिसाइलें हैं जो क्या कर सकती है? जमीन से परमाणु हमला कर सकती है। कौन कौन सी? अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, जिनके बारे में अपन पीछे बात कर चुके हैं। तो अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, अब अपन जो है विशेष भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो आप लिख लीजिएगा कि अग्नि और पृथ्वी, ये दो क्या कर सकती है? तो ये थल से यानी कि जमीन से, है ना, परमाणु हमला करने में कैपेबल है। इसके बाद में भारत के पास में कुछ युद्धक विमान भी है, जैसे मिराज 2000H, सुखोई 30, मिग 29, ठीक है। ये ऐसे युद्धक विमान हैं जिनसे अपन आसमान से भी क्या कर सकते हैं? हमला कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं?
तो एक बार आपको नाम याद रखने हैं। एक तो है मिराज 200H, फिर हमारे पास में है एक मिग 29, और एक है सुखोई 30। क्लियर। ये क्या करेंगे, तो ये वायु से हमला कर सकते हैं, ठीक है, यानी आसमान से हमला कर सकते हैं। इसके बाद में अब हमने पनडुब्बी से हमला करने की भी क्षमता जो है विकसित कर ली है। अब पनडुब्बी से अगर हमें हमला करना है तो उसके लिए हमने एक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पढ़ा था, सांगरिका। और जो सांगरिका है वो एक ऐसी पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हमला कर सकती है। तो परमाणु शक्ति से संपन्न पनडुब्बी है INS अरिहंत के निर्माण, और इसके बाद में इसके ऊपर हमने अब क्या कर दिया है, तो सांगरिका को तैनात कर दिया। और जैसे ही हमने सांगरिका मिसाइल को INS अरिहंत के ऊपर जो है अपना तैनात किया, उसी के साथ में अपना जो भारत है वो परमाणु तरह से संपन्न राष्ट्र बन गया। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि भाई देखो, थल से हमला कर दिया, वायु से कर दिया, तो अब जल से हमला करेंगे। तो जल से हमला करने के लिए मैं एक बार जो है इसको, चलो अब लिखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि सांगरिका। ठीक। और इस सांगरिका मिसाइल को कहां पर लगाया गया है, कौन सी पनडुब्बी पर लगाया गया है, तो INS अरिहंत। ठीक है, इसके ऊपर लगाया गया है। और ये क्या कर सकता है, तो ये जल से हमला करने में कैपेबल है। और इसी के साथ भारत जो है इससे किसे परमाणु तरह से संपन्न राष्ट्र बन गया। इसी के साथ में जो हमारी मिसाइल और अटैक करने की कैपेसिटी थी वो हम यहाँ पर संपूर्ण करते हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से जो अलग अलग प्रकार के रडार सिस्टम लगाए गए हैं भारत के अंदर, और कुछ रडार के बारे में विशेष जानकारी भी प्राप्त करेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछी गई है। तो अब लिखेंगे रडार प्रणाली, रडार सिस्टम। रडार सिस्टम के लिए सबसे पहले इसे एक बार इंग्लिश में लिखें ताकि इस रडार की फुल फॉर्म पता हो, क्योंकि कई बार रडार की फुल फॉर्म जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं, सामान्य विज्ञान के हिसाब से भी पूछी जा सकती है। अब रडार की फुल फॉर्म क्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है वो रडार की फुल फॉर्म है। तो रडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्लियर, ये याद रखना। अब भारत के अंदर जो रडार का विकास की अगर बात करें तो इस विकास का कार्य कौन करेगा, हमें पता है कि डिफेंस के क्षेत्र में अगर किसी का निर्माण करना है, कुछ भी बनाना है, तो कौन करेगा, रिसर्च करेगा, तो कौन करेगा, DRDO। ठीक है, वन एंड ओनली कौन, DRDO। तो अब देखिए, जो रडार प्रणाली है उसको विकसित करने का कार्य है DRDO का। और DRDO के अंदर भी एक पर्टिकुलर प्रयोगशाला है, कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट, इसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। तो अब आप लिखेंगे कि ये जो है रडार, इसका निर्माण, ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे विकास। ठीक, तो इसके विकास का कार्य, अब इसके विकास का कार्य कहां पर होता है, तो वो होता है DRDO की प्रयोगशाला यानी कि लैब। और वो लैब कौन सी है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट। ठीक है, रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट। ठीक,
ये हमें याद रखना है कि रडार का विकास का कार्य कहां पर होता है, तो डीआरडीओ की लैब है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा किया जाता है। अब रडार क्या करती है, तो जो रेडियो तरंगे हैं उन रेडियो तरंगों को सभी दिशाओं में प्रसारित करता है। तो इसका कार्य क्या होता है रडार का, वो देखो। तो इसका कार्य होता है कि जितनी भी रेडियो तरंगे हैं, तो रेडियो तरंगों को सभी दिशाओं में प्रसारित करता है। ठीक है, तो रेडियो तरंगों को सभी दिशाओं में प्रसारित करने का काम कौन करेगा, रडार करेगा। साथ ही साथ ये क्या करता है कि जब रेडियो तरंगे कहीं जाती है तो वहां से अगर टकरा कर वापस आएगी, ऑब्वियस सी बात है, तो टकरा कर जो वापस आती है तो जहां से वापस आई है उसकी स्थिति का पता चल जाता है, उसकी गति का पता चलता है, उसकी ऊंचाई कितनी है वो पता चलता है, उसकी दिशा कितनी है, इन सभी चीजों का भी हम जो है रडार की सहायता से पता कर सकते हैं। और इसकी सहायता से क्या होता है कि जो दुश्मन है हमारा वो कहां पर है, कहां पर इसकी मिसाइल वगैरह या कोई बैठा है, उसका पता चल जाता है। तो इस प्रकार से रडार जो है वो हमारी हेल्प करेगा। इसीलिए हम जो है क्या करते हैं, रडार विकसित करते हैं। अब जो रडार विकसित किए गए हैं उसके अंदर कुछ विशेष रडार आते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला एक रडार आता है, वो है भारतीय डॉपलर रडार था, इंद्र फर्स्ट। ठीक है, तो लिखेंगे भारतीय डॉपलर रडार। और पहला कौन सा था, इंद्र फर्स्ट। क्लियर, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो इंद्र फर्स्ट है वो क्या करता है बेसिकली, कि जो निचले स्तर के लक्ष्य हैं उन सभी का तो पता लगाता है। एक तो ये क्या करता है, तो निचले स्तर के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों का पता लगाता है और जो है उनके ऊपर गतिशील तरीके से पूरी निगरानी रखने का भी कार्य करता है। और ये जो इंद्र फर्स्ट है इसे दो पहिए वाले जो वाहन है उन पर लगाया गया है। तो इंद्रप्रस्थ को क्या करता है, तो पहला तो ये निचले स्तर के लक्ष्यों का ध्यान रखता है। तो निचले स्तर के लक्ष्यों का पता लगाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, निचले स्तर के जो लक्ष्य हैं उनका पता लगाता है। साथ ही साथ इसे कहाँ लगाया गया है, तो ये आपके दो पहिए वाहनों पर, दो पहिए वाले वाहन में लगाया गया। ठीक है, तो इनको दो पहिए वाले जो वाहन है उन पर लगाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसका जो निर्माण किया है ना, वो तो किसने किया, या ये कह सकते हैं कि इसकी पूरी डिजाइन वगैरह वो तो किसने बनाई है, तो रडार का डिजाइन किसने तैयार किया, तो डीआरडीओ। और डीआरडीओ के बारे में अपन पीछे बात कर चुके हैं कि ये क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कि आपका ये कह सकते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पर इसी रडार का उत्पादन जो है वो किसने किया है, तो उत्पादन, और उत्पादन किया गया है रडार का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल के द्वारा। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
लिमिटेड, ठीक है। इसके द्वारा जो है इसका उत्पादन किया गया है और ये वर्तमान में भारत के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है। इसके बाद में देखिए दूसरा इसी का भाई बनाया गया था, ठीक है। और उसके बारे में भी छोटा सा पॉइंट है जो याद रखना है, इसीलिए मैं इसको यहीं पर अटैच कर देता हूं। तो इंद्र सेकंड बनाया। जब देखो इंद्र फर्स्ट बनाया गया तो इंद्र फर्स्ट ने थोड़ी सी अच्छी अपनी सेवाएं दी, अपना अच्छा रिस्पांस मिला। इस वजह से फिर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को और बीईएल के जो कर्मचारी थे उन्हें मजा आया कि हाँ ये और इसे हम एडवांस बनाते हैं, तो और इस पर रिसर्च की गई। और फिर जब रिसर्च की गई तो ये रडार जो है इंद्र सेकंड के रूप में फिर बनाया गया। और ये क्या कर सकता था, तो ये जमीन से जितने भी आपके निशाने वगैरह है उनको साध सकता था और उनको नियंत्रित कर सकता था। और ये क्या था बेसिकली, तो इंद्र सेकंड, इंद्र फर्स्ट जो था उसी का परिवर्तित रूप था। इसका भी उत्पादन किसने किया था, तो बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ही। और ये अभी वर्तमान में वायुसेना और थल सेना को इसका प्रयोग कर रही है या वहां पर ये सेवाएं दे रहा है। तो बाकी सब तो वही है। उत्पादन जो है इसका मैं देखो अटैच कर देता हूँ, उत्पादन इसका भी इन्होंने ही किया था, डिजाइन डीआरडीओ ने तैयार की है, ठीक है। ये जो है बेसिकली जमीन से नियंत्रित निशाना साधने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि लक्ष्यों पर जमीन से नियंत्रित निशाना निशाना साधने में उपयोगी, ठीक है। तो लक्ष्यों पर जमीन से नियंत्रित निशाना साधने में ये उपयोगी है। और ये वर्तमान में कौन उपयोग में ले रहा है, तो भारत की वायुसेना व थल सेना, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा, 20 से 25 मिनट तक ही, ताकि हम क्या है कि थोड़ा सा बस पढ़ते रहे और हमारा नोट्स तैयार हो जाए। बाकी तो अपनी देखो आज एक जो है अपनी 13 तारीख हो चुकी है, 17 तारीख से आपको वापस से जो है पूरा कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, स्मार्ट बोर्ड पे अपन वापस पढ़ना शुरू कर देंगे। इसलिए जो है थोड़ी थोड़ी सी क्लासेस के माध्यम से आपको इंगेज रखना चाहता हूँ। आप पढ़ते रहे, है ना, और नोट्स बनाते रहे। पीछे की क्लासेस सभी देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगली क्लास के अंदर। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।